स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चलिए बढ़ते हैं आगे अपने खास सेगमेंट मुनाफे का ऑप्शन की तरफ। और आज मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ हैं यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी जी। अमित जी गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? जी गुड आफ्टरनून। देखिए फार्मा स्पेस में सिप्ला पे ध्यान रख सकते हैं। एक ग्रेजुअल अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। लास्ट वीक भी काफी अच्छी रिकवरी देखने मिली थी और अभी भी यहाँ से मुझे लग रहा है कि ऊपर में 1650 के जो लेवल्स है वो आ सकते हैं। तो सिप्ला का 1600 का कॉल ऑप्शन ही बाई कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 22 से 23 के आसपास है। 13 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 43 से लेके ऊपर में 50 तक के आ सकते हैं। प्रिया करेंगे अमित जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो सिप्ला की आपको अहम रणनीति अमित जी ने बताई। यहाँ पर 1600 की कॉल जो कि आपको 23 रुपए के आसपास मिलेगी। 43 तक के लक्ष्य, स्टॉप लॉस 13 रुपए का आपको रखना है। लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए सेबी का एक स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आते हैं जो कि बताता है कि जोखिम बहुत है, खासतौर पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की दुनिया में। तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आधार पर ही इसमें आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइनॉक्स विंड में लगातार तेजी जारी है। 2 दिनों में करीब 25% की तेजी स्टॉक ने देखी है। तेजी के पीछे की वजह क्या है बताने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ऐसे मार्केट में जहां पर हम प्रेशर बहुत देख रहे हैं वहां पर आइनॉक्स विंड की तेजी की आखिर वजहें क्या है? प्रशांत, आइनॉक्स विंड भी चल रहा है और उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है आइनॉक्स विंड एनर्जी, दोनों में तेजी हो। और उसकी वजह यह है कि एक तो नतीजे अच्छे आए हैं, मुनाफे में कंपनी लौटी है। दूसरा, सरकार का फोकस भी इस सेक्टर पर। और तीसरी चीज़ ये है कि कंपनी की ऑर्डर बुक है जो लगातार अच्छी बनी हुई है। और अगर हम इस कारोबारी साल की बात करें तो अच्छे ऑर्डर इनफ्लो लगातार बने हुए हैं। अगर हम नए ऑर्डर की बात करें तो कंपनी को एवर रिन्यू एनर्जी से 51 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। एवर रिन्यू एनर्जी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंपनी है और तमिलनाडु के प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट सप्लाई के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। 3 मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर यानी कि WTG ये कंपनी सप्लाई करेगी। इसके अलावा ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम भी कंपनी करेगी जो कि होगा आइनॉक्स विंड एनर्जी के जरिए। इसके चलते आप देखेंगे दोनों के दोनों शेयर चल रहे हैं। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, नतीजे आए थे। नतीजे आने के बाद 2 दिन में हम देख रहे हैं कि शेयर 25 से 30% के आसपास चल गया है। पहले तिमाही में 36 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 92 करोड़ रुपए का मुनाफा है। तो ये एक बढ़िया ट्रिगर है। एबिडा की बात करें, 35 करोड़ से बढ़ के 157 करोड़ रुपए पर एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा पहुंच गया है। और आय में 85% का उछाल है। आय हो गई है 650 करोड़ रुपए के आसपास की। आउटलुक की बात करें तो मजबूत ऑर्डर बुक है करीब करीब 3 गीगावाट की कंपनी के पास। और FY25 में अब तक 611 मेगावाट के ऑर्डर मिल गए हैं। और कंपनी का जो है PSUs, IPPs और CNI और रिटेल ग्राहकों पर लगातार फोकस बना हुआ है। और मिक्स की बात करें तो वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, कितना दम है आइनॉक्स विंड में? देश के दिग्गज एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर ये कंपनी है। $8 बिलियन वाले INX GFL ग्रुप का हिस्सा है जिसको कि 9 दशक का अनुभव है उस कंपनी को। आइनॉक्स GFL ग्रुप का केमिकल और रिन्यूएबल एनर्जी में काम है और आइनॉक्स विंड की सब्सिडरी है आइनॉक्स विंड एनर्जी, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। और आइनॉक्स विंड एनर्जी अगर हम O&M स्पेस की बात करें यानी कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस स्पेस की बात करें तो देश की इकलौती लिस्टेड कंपनी है ये आइनॉक्स विंड एनर्जी। शेयर की चाल की बात करें आइनॉक्स विंड की तो आप देखिए आज तो ज़बरदस्त तेजी आई ही। 6 महीने में 71% और 1 साल में करीब करीब 4 गुना हो गया है ये शेयर। और अगर आप थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया अगर रख लें तो मतलब आज से 5-6 साल पहले 10-12 रुपए का शेयर था, आज तूफानी रफ्तार है। करीब करीब 19 से 20 गुना ये शेयर चल चुका है। तो सरकार का फोकस है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बेटर हो रहे हैं और ऑर्डर बुक भी अच्छी है और ये ट्रिगर बन रहे हैं शेयरों में तेजी के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो 2 दिनों में 25% की तेजी और इसके पीछे की वजह भी अभी आपको अभिषेक हाईलाइट भी कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का पावर प्ले। फोरम आपसे शुरुआत करेंगे। पहले बताइए कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? मैं फिलहाल तो मेरे लिए टाटा स्टील है
टाटा स्टील मेरे हिसाब से अभी भी एक अच्छा मौका दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर देखा जाए तो थोड़ा नीचे आया है जहां पे हमने पहले डिस्कस किया था, तो फिर भी एक सेफ लेवल है एंटर होने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। अपसाइड टारगेट 163 का देख सकते हैं। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ले रहे हो तो अराउंड 143 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो टाटा स्टील यहाँ पर शॉर्ट साइड ट्रेड लेके जा सकते हैं, ये सलाह है फोरम जी की। सुमित, आपकी राय क्या होगी? दो ट्रेड्स रहेंगे हमारी तरफ से, एक BTST कैंडिडेट रहेगा और एक HTBT का रहेगा। तो पहला बाय साइड का जो कैंडिडेट है वो है मैरिको लिमिटेड। देखिए आज सुबह से ही काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आज का दिन का जो लो है वही हम एसएल को मेंटेन करेंगे, तो 646 का आप एसएल रखिए और 684 का टारगेट रखेंगे। जो दूसरा स्टॉक है वो है चोला इन्वेस्टमेंट। देखिए 3 से 4 सेशंस का अपना लो ब्रेक करके कंटिन्यू डाउनफॉल का कैंडिडेट है। तो यहाँ पे HTBT करेंगे, 1311 का करंट मार्केट प्राइस है, 1335 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 1274, 1274 एंड 1260, ये 2 टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, तो चोला इन्वेस्टमेंट में बिकवाली की सलाह, सेनको गोल्ड में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर सुमित जी की तरफ से। ऑलराइट सुमित जी, फोरम जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे और प्रशांत को दीजिए इजाजत। एक छोटे से